इंग्लिश कंपेनियन बुक का 3rd चैप्टर जिसका नाम है द एज्ड मदर। तो हम रीडिंग शुरू करते हैं। कहते लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वाज अ प्रोविंस इन जापान कॉल्ड शाइनिंग। इट वाज गवर्न्ड बाय अ डेस्पोटिक लीडर। ही वाज अ गुड वॉरियर बट ही हैड ग्रेट डिसलाइक फॉर एनीथिंग सजेस्टिव ऑफ फेलिंग हेल्थ एंड स्ट्रेंथ। कहते बहुत साल पहले जापान के एक जगह में जिसका नाम था शाइनिंग, वहां पे एक उसका जो राजा था वो काफी जो राजा था जो इस शाइनिंग नाम की जगह पे राज कर रहा था, वो एक डेस्पोटिक लीडर था। डेस्पोटिक मतलब जो काफी जालिम होते हैं, लोगों को दबाने वाले, वैसा लीडर था। कहते वो योद्धा वॉरियर तो अच्छा था, लेकिन वो ऐसी कोई भी चीज को पसंद नहीं करता था जो खराब हेल्थ से रिलेटेड हो। कहते इसी चीजों से ना उसको एक चीज करने के लिए प्रमोट कर दिया एंड फिर उसने एक बहुत ही ज्यादा जुल्मी लॉ पास किया अपनी शाइनिंग जगह के लिए कि द एंटायर प्रोविनेंस वाज गिवन स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू इमीडिएटली पुट ऑल द एज्ड पीपल टू डेथ। Those were barbarous days and the custom of abandoning old people to die was not uncommon. तो कहते हैं उनका जो डेस्पोटिक लीडर था शाइनिंग का, उसने एक दिन एक काफी खराब एंड बुरा जुल्मी लॉ पास किया। एंड वो लॉ क्या था कि जितने भी बूढ़े लोग हैं उन सबको मार दिया जाए जान से। कहते तो उन दिनों में ना ये वाला अपने बूढ़ों को मार देना या घर से निकाल देना कि उनकी मौत हो जाए, ये चीजें काफी कॉमन थी उन दिनों। In the same province lived a poor farmer and his aged widowed mother. At the foot of the mountain they owned a bit of land which supplied them with food. They were humble, peaceful and happy. The poor farmer loved his aged mother and dealt with her very tenderly. तो कहते हैं उसी जगह पे शाइनिंग नाम के प्रोविंस में ही एक गरीब किसान अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। एट द फुट ऑफ द माउंटेन मतलब किसी पहाड़ के किनारे, मतलब जहां से मान लो ये कोई जगह है, यहाँ से पहाड़ शुरू होते हैं तो वो पहाड़ के नीचे रहता था जहां पहाड़ शुरू होते हैं। एट द फुट ऑफ द माउंटेन का मतलब, तो कहते हैं उसी जगह पे एक गरीब किसान अपनी विधवा माँ के साथ पहाड़ों के पास रहता था। उनके पास थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा था जो उन्हें खाना देता था, मतलब उनके पास थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा था जिसमें बस उन्हीं के लिए फसलें वगैरह उग सके। कहते वो काफी निम्र शांति से रहने वाले एंड खुश थे वो माँ बेटा। कहते जो गरीब किसान था वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था एंड बहुत ही ज्यादा प्यार से अपनी माँ से डील करता था, बातचीत करता था। The order by the despot filled his heart with sorrow. Other people did not think twice about obeying the order of the governor, but this farmer was unhappy. However, he had to obey the order, so the farmer prepared for what at the time was considered the kindest way of death. कहते जो डेस्पोटिक लीडर ने बूढ़े लोगों को जान से मारने वाला लॉ पास किया था, ये किसान काफी दुखी था उस लॉ से, उसका दिल काफी दुख से भर गया था। कहते बाकी लोगों ने तो अपने लीडर का कहा मान लिया, एक बार भी नहीं सोचा कि उसके अगेंस्ट हम आवाज उठाएं। लेकिन ये जो गरीब किसान था ये काफी दुखी था लीडर के, अपने डेस्पोटिक लीडर के इस ऑर्डर पास करने से। कहते फिर उसने सोचा कि ओबे तो करनी पड़ेगी अपने लीडर की, तो उसने कोई ऐसा तरीका सोचा कि काइंडेस्ट वे ऑफ डेथ, कि कैसे सबसे आराम से मौत हो सकती है। जस्ट एट सनसेट व्हेन हिज डेज वर्क एंडेड ही टुक सम अनवाइटेंड राइस व्हिच वाज द मेन फूड फॉर द पुअर एंड cooked it, dried it and tied it in a cloth which he swung in a bundle around his neck and along with a pot filled with cool water. कहते एक दिन सनसेट, जस्ट एट सनसेट, सनसेट होता है जब शाम को सूरज ढल रहा होता है, वो वाला समा। कहते हैं सनसेट के वक्त जब उसने अपना दिन का जो काम करता है वो खत्म कर लिया था, उसने थोड़े से
अनवाइटनेड मतलब जो चीज सफेद नहीं होती, थोड़े पीले पीले चावल होते हैं ना, कई बार हम कच्चे देखते हैं वैसे। कहते हैं एक दिन उस ही टुक सम अनवाइटन राइस विच वॉज मेन फूड फॉर द पुअर एंड कुकड इट। कहते उसने थोड़े अनवाइटन राइस लिए जो गरीबों का मेन खाना होता है, एंड उन्हें पकाया, एंड उन्हें सुखा लिया, एंड एक पोटली बना के ऐसे अपने गले के आसपास लटका लिया, एंड एक पॉट में ठंडा पानी भर लिया। Then he lifted his helpless old mother on his back and started on his painful journey up the mountain. कहते फिर उसने चावलों वाला झोला उसने ऐसे लटका लिया था। कहते फिर उसने अपनी बूढ़ी माँ को अपनी पीठ पे बिठाया एंड एक बहुत ही ज्यादा दर्द वाला ही जर्नी शुरू कर दी माउंटेन के ऊपर जाने के लिए, पहाड़ के ऊपर जाने तक। द रोड वॉज लॉन्ग एंड स्टीप। कहते रास्ता बहुत लंबा था। The narrow road was crossed and recrossed by many paths made by the hunters and the woodcutters. At some places they got lost and confused, but he did not think about it. He was about to abandon his dear mother, so it did not matter which path he took to reach the mountain top. On he went, climbing blindly upward. Every upward towards the high where summit knows the Obstiama, the mountain where her aged mother were abandoned. कहते जैसे ही वो आगे जा रहा था, रास्ते काफी कंफ्यूजिंग होते जा रहे थे। एक रास्ते से दूसरा निकल रहा था, दूसरे से तीसरा, एंड वो खुद भी रास्तों के बीच में कंफ्यूज हो रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। लेकिन कहते इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उस किसान ने तो अपनी माँ बस छोड़ के जानी थी वहां पे। तो कहते कोई फर्क ही नहीं पड़ता कहाँ छोड़ के जाओ, बस उसने घर से दूर कहीं माँ को छोड़ के जाना था। The eyes of the old mother were not so dim that they could not notice the recklessness hastening from one path to another, and her loving heart grew anxious. कहते उस माँ की आंखों की रोशनी अभी भी इतनी थी कि उसे दिख रहा था कैसे जल्दी जल्दी वो एक रास्ते से दूसरा रास्ता बदल रहे हैं। एंड कहते जो उसके दिल में उसके बच्चे के लिए प्यार भरा हुआ था, वो वाला दिल उससे एंग्शियस हो रही थी, मतलब उसे बेचैनी हो रही थी कि ये हो क्या रहा है। Her son did not know many parts of the mountain and his return might be dangerous, so she stretched forth her hand and snapped twigs from bushes as they passed. कहते उसके जो बूढ़ी माँ थी, उसके गरीब किसान बेटे को बहुत ज़्यादा पहाड़ों के रास्तों के बारे में जानकारी नहीं थी। कहते इसलिए जो बूढ़ी माँ थी उसने ऐसे हाथ बढ़ाकर, जो ट्विग्स होती हैं वो होती हैं जैसे पेड़ों से डंडियाँ नहीं टूटी होती, कहते वो एक डंडी उठाई, बुशेस होती हैं झाड़ियों से, जब वो झाड़ियों से निकले एक डंडी उठाई लकड़ी की, एंड कहते फिर वो शी क्वाइटली ड्रॉप्ड अ हैंडफुल every few steps of the way, so as they climbed the narrow path behind them was dotted. तो कहते वो उन ट्विग्स से उसने उठा लिए थे, तो जैसे जैसे वो जिस रास्ते से आगे आगे बढ़ रहे थे, उसकी माँ उस रास्ते वो ट्विग्स फेंकती जा रही थी कि जब बेटा वापस जाएगा तो उसे रास्ता पता लग जाएगा एंड उसके लिए कोई डेंजर ना हो। At last summit was reached. कहते जैसे ही वो उस जगह पे पहुंचे, अपनी डेस्टिनेशन पे जहां उन्होंने पहुंचना था, weary and heartsick, the youth gently released his burden and silently prepared a place of comfort as his last duty to the loved one. कहते जैसे ही वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे, weary and heartsick, the youth gently released. कहते उस पे पहुंच के थके हुए ने उसने अपना जो पीठ पे बर्डन था, बोझ था उसकी मम्मी का, वो उसको नीचे रखा एंड धीरे से उस जगह को थोड़ा कंफर्टेबल करने लगा, ताकि वो अपनी लास्ट ड्यूटीज अपनी माँ के लिए, लव्ड वन यहाँ कहा गया उसकी माँ को, उसके लिए निभा सके। उसने गैदरिंग फॉलन पाइन नीडल्स, ही मेड अ सॉफ्ट कुशन एंड टेंडरली लिफ्ट हिज ओल्ड मदर ऑन टू इट। कहते उसने जितनी भी पाइन कोन्स होते हैं उनमें ना थोड़े तीखे तीखे वो होते हैं, कहते उसने वो सारे इकट्ठे कर लिए नीडल्स एंड अपनी माँ के लिए एक सॉफ्ट सा कुशन बनाया एंड अपनी बूढ़ी माँ को उस पर बिठाया। He wrapped her padded coat more closely about her stooping shoulder. With tearful eyes and an aching heart, he bade farewell to his mother.
कहते उसने बहुत प्यार से अपनी मम्मी का वो पैडेड कोट उनके कंधों पे रख के रैप किया, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, उसका दिल दुख रहा था, बट उसे अपनी माँ को अलविदा तो कहना ही था। बेड फेयरवेल मतलब अलविदा कहना। The trembling voice of his mother was full of unselfish love as she gave her last instruction। कहते उसकी माँ की जो कांपती हुई आवाज थी वो एकदम अनसेल्फिश लव से भरी हुई थी, कि बस वो तो प्यार ही कर रही थी, उसे कोई फर्क नहीं था कि आज मेरा बेटा मुझे यहाँ पे बस छोड़ देने के लिए आया है। एंड उसने उस प्यार भरी अनसेल्फिश लव वाली आवाज में अपने बेटे को कुछ लास्ट इंस्ट्रक्शंस दिए। Let not thine eyes be blinded, my son, she said. The mountain road is full of danger। वो कहती कि अपनी आंखों को ध्यान से यूज करना, जो पहाड़ी रास्ते हैं वो खतरों से भरे हुए हैं। लुक केयरफुली एंड फॉलो द पाथ वेयर यू सी पाइल्स ऑफ ट्विग्स। वो कहती ध्यान से देखते हुए जाना है, एंड जो ट्विग्स के पाइल्स हैं, ढेर हैं उन बुशेस के, झाड़ियों से जो उसने डंडियां तोड़ी थी, कहते उन झाड़ियों के ढेरों को देखते हुए जाना, उन्हीं रास्ते पे जाना। दे विल गाइड यू टू द फेमिलियर पाथ फर्दर डाउन। कहते वो तुम्हें उन्हीं रास्तों तक पहुंचा देंगे जहां से हम आए थे। द सन सरप्राइज्ड आईज लुक्ड बैक ओवर द पास, देन एट द पुअर ओल्ड shriveled hands, all scratched and soiled by her work of love। कहते उस बेटे की आंखें हैरानी से भर गई। फिर उसने अपनी माँ के हाथ देखे जिसमें कंडे लगे हुए थे, स्क्रैचेस लगे हुए थे, मिट्टी से बेचारे वो हाथ गंदे हुए थे, लेकिन उसने सब कुछ वो किया सिर्फ क्योंकि वो अपने बेटे से प्यार करती थी। His heart broke within and bowing to the ground he cried aloud। कहते इसी बात पे उसका दिल टूट गया, वो अपनी जमीन पे अपना माथा रख के रोने लग गया। ओ हॉनरेबल मदर, योर काइंडनेस ब्रेक माई हार्ट। कहते ओ आदरणीय माता, आपकी निम्रता देख के मेरा दिल टूट गया। आई विल नॉट लीव यू। कहते मैं आपको ऐसे छोड़ नहीं सकता। टुगेदर वी विल फॉलो द पाथ ऑफ ट्विग्स एंड टुगेदर वी विल डाई। कहते हम दोनों उन जहाँ पे उन्होंने वो डंडियों के ढेर लगाए थे रास्तों पे, हम दोनों उस रास्ते को फॉलो करते हुए वापस जाते हैं, एंड दोनों साथ में मरेंगे। Once more he shoulders his mother and hastened down the path to their little hut in the valley। कहते एक बार फिर उसने अपनी मम्मी को कंधों पे उठाया एंड उन्हीं रास्ते से अपनी वो छोटी सी झोंपड़ी में दोबारा चले गए। Beneath their kitchen floor was a walled closet for food which was covered and hidden for view। There the son hid his mother, supplying her with everything she needed, continually watching and fearing she would be discovered। कहते उनके किचन के फर्श के नीचे एक क्लोजेट था। क्लोजेट यानी कि अलमारी वो किसके लिए थी? खाना रखने के लिए। एंड कहते वो कवर्ड एंड हिडन थी, किसी को दिखती नहीं थी, ऐसे उन्होंने कवर की हुई थी। कहते उस बेटे ने अपनी माँ को वहां छुपा दिया। अपनी माँ को जरूरत का सारा सामान वो उस अलमारी में ही दे जाता था, लेकिन उसे हर समय डर लगा रहता था कि कहीं कोई मेरी माँ को देख ना ले, कहीं कोई मेरी माँ को देख ना ले, ढूंढ ना ले। Time passed and he was beginning to feel safe when again the governor sent forth messenger bearing an unreasonable order। कहते समा बीतता गया एंड उसे अब सेफ फील होने लगा कि कोई ना, माँ तो अलमारी में ही है, किसी को नहीं पता लगेगा। कहते लेकिन कुछ समय बाद जो गवर्नर था, डेस्पोटिक लीडर था, उसने एक बड़ा बेतुका ऑर्डर पास किया, seemingly as a boast of his power, सिर्फ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। His demand was that his subjects should present him with a rope of ash, and उसने his demand was that his subjects should present him with a rope of ash, कि कहते उसने ऑर्डर ये पास किया था कि उसके जो हैं लोग, वो उसे थोड़ी सी ऐश होता है भस्म या आग लगा के जो पीछे राखनी बच जाती वो। The entire province of Shining trembled with fear. The order had to obey it, but how could anyone make a rope of ash? अच्छा, rope of ash क्या उसने ये ऑर्डर पास किया था कि कोई उसे राख की रस्सी बना के दे।
तो अभी ये तो इम्पॉसिबल है ना, राख तो पाउडर पाउडर होती है, हम कैसे किसी ऐसी राख जैसी चीज की रस्सी बना सकते हैं। एंड ये ऑर्डर बस उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए बना दिया था कि मैं तो राजा हूँ, मैं तो कुछ भी कहूंगा, मेरा कहा कोई इनकार नहीं कर सकता, इसलिए उसने ये वाला ऑर्डर पास कर दिया। कहते हैं सारा जो शाइनिंग प्रोविंस था डर गया कि अब हम क्या करेंगे। द ऑर्डर हैड टू बी ओबेड बट हाउ कुड एनीवन मेक अ रोप ऑफ ऐश। कहते हैं इस राजे का ऑर्डर था इसलिए मानना तो पड़ा ही था, लेकिन कैसे कोई राख से रस्सी बना सकता है। एक दिन ग्रेट डिस्ट्रेस, वन डे, एक बहुत ज्यादा टेंशन भरा दिन, द सन विस्पर्ड द न्यूज टू हिज हिडन मदर। कहने बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, टेंशन में उस बेटे ने अपनी माँ को ये बात बताई कि राजे ने कहा राख से रस्सी बनाओ, छुपी हुई माँ से। वेट, शी सेड, लेट मी थिंक, लेट मी थिंक। ऑन द सेकंड डे शी टोल्ड हिम व्हाट टू डू। मेक अ रोप ऑफ ट्विस्टेड स्ट्रॉ, शी सेड। तो माँ ने सोच के बताया, कहती ऐसे करो, एक रस्सी बनाओ, ट्विस्टेड स्ट्रॉ, स्ट्रॉ कहते हैं जो पराली नहीं होती उसे कहते हैं, उसकी बनाओ। देन स्ट्रेच इट अपॉन रो ऑफ फ्लैट स्टोन एंड बर्न इट विद विंडलेस नाइट। कहते पराली की रस्सी बनाओ, उसे ऐसे खींचो एंड पत्थरों पे रखकर जला दो उस रात को जिस रात में हवा ना चल रही हो। He called the people together and did as she had said. उसने, उसके बेटे ने लोगों को इकट्ठे किया एंड वैसे ही किया जैसा उसकी माँ ने कहा था। स्ट्रॉ की ट्विस्ट करके रस्सी बनाई पराली की, उसे बिना हवा वाली रात को पत्थरों पे रख के जला दिया। When the blaze died down, there upon the stones, with every twist and fiber showing perfectly, lay a rope of ash. कहते जब वहां पे वो पराली की रोप जल गई तो वहां पे कहते स्टोन्स पे उसका एक एक फाइबर परफेक्टली दिख रहा था राख में, एंड ऐसे बन गई एक राख की रस्सी। The governor was pleased at the wit of the youth and praised greatly, but he demanded to know where he had obtained his wisdom from. Alas, alas, cried the farmer, the truth must be told. And with deep bows, he narrated his story. The governor listened and then he meditated in silence. Finally, he lifted his head. Shining needs more than the strength of youth, he said gravely. Oh, how could I have forgotten the well-known saying, with the crown of snow there comes wisdom. That very hour, the cruel law was abolished as he realized the old age meant experience of life, not fertility. कहते वो जो डेस्पोटिक लीडर था, जब उसने वो राख की बनी हुई रस्सी देखी तो वो बहुत खुश हुआ। वो कहता वाओ ये किसने बनाया है, वो एकदम हैरान हो गया खुशी से। तो कहते अल्लाह अल्लाह, मतलब रो रो के उस फार्मर ने बताया, कहता सच पता होना चाहिए। उसने फिर अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे उसकी माँ को वो वहाँ लेके गया, फिर वहाँ वापस आए, एंड कैसे ये रस्सी का आइडिया भी उस फार्मर की, गरीब फार्मर की बूढ़ी माँ ने दिया है, जिसे उसने अलमारी में छुपाया हुआ था। कहते उसकी ये कहानी सुन के वो जो गवर्नर था, जो डेस्पोटिक लीडर था, उसने कुछ शांत होकर थोड़ी देर कुछ सोचा एंड फिर उसने अपना सर ऊपर करके कहा कि शाइनिंग को सिर्फ जवान लोग नहीं बल्कि हमें उम्र दराज लोग भी चाहिए, क्योंकि जो उम्र दराज लोग होते हैं उनके पास एक्सपीरियंस होता है जिंदगी का। एंड ऐसे ही उसी टाइम पे उसने वो जो बूढ़े लोगों को मारने वाला लॉ था उसे बैन कर दिया। एंड ये थी कहानी, एंड इस कहानी को द